सब चीनी पर रखते हैं, जहां पर गन्ने की बुआई कम होने की वजह से चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले घटकर 2 करोड़ टन हो जाने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही सितंबर के लिए सरकार ने चीनी का फ्री सेल कोटा 12 लाख टन तय किया है। बफर स्टॉक की चीनी को मिलाकर अब कुल 20 से 21 लाख टन चीनी फ्री सेल के लिए मौजूद होगी। लेकिन यहां से स्थिति कैसी उभर कर आएगी, इस पर एक राय लेंगे। महाराष्ट्र के एमएलसी कन्हैया लाल गिडवानी हमारे साथ मौजूद है। गिडवानी जी, स्वागत है आपका। किस तरह की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज फ्लो चीनी की ओर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट का क्या हाल है और इस सब को कैसे कोलेट किया जाए? देखिए, चीनी में जो फ्लक्चुएशन जो हुई है पिछले 15 दिनों में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बफर स्टॉक चीनी को जो 50 लाख टन जो बफर स्टॉक था, उन्होंने 2 हफ्ते में उन्होंने रिलीज करने का तय किया। पहला बफर स्टॉक जुलाई, अगस्त, सितंबर में, और सेकंड बफर स्टॉक का कुछ पार्ट सितंबर से शुरू करेंगे और आगे बेचेंगे। इसमें ऐसे हुआ कि काफी चीनी मिलों ने बड़े पैमाने में बफर स्टॉक को अपने होल्ड करके रखा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर में कोई इतनी सफाई नहीं थी कि किस महीने में कितनी चीनी बेचनी है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल शॉर्टेज चीनी की क्रिएट की गई और उसकी वजह से करीबन 400 से 450 रुपया प्रति क्विंटल दाम बढ़ गए। ये जब चीज ध्यान में आ गई तो हमने केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट की कि भाई आप एक स्पष्ट आदेश दीजिए, ताकि डिमांड और सप्लाई के बेस पर चीनी उपलब्ध होनी चाहिए, जो हो नहीं रही है, जिसकी वजह से दाम बढ़े। और ये त्योहारों के दिन है, अभी आप देखिए, ये पिछले श्रावण महीने के बाद में रमजान है, गणेश उत्सव है, दशहरा है, दीपावली है और आगे चल के क्रिसमस है, ईद आएगी। काफी ये 4 महीने त्योहारों के, इससे समय पे कुछ लोग मिला करके जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके जो चीनी के दाम बढ़ा रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट ने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमने मांग की थी, तो उस पर इस सितंबर के ऑर्डर में उन्होंने काफी दुरुस्ती लाई और उनको नोटिस आ गया। करीबन नोटिस में लाया गया 252 चीनी मिलों को शोकाज नोटिस इश्यू किया गया कि आपने बफर स्टॉक का हिसाब दीजिए। अब वो शोकाज नोटिस इश्यू होने के बाद चीनी के दामों में गिरावट आ गई, क्योंकि ये बढ़ोतरी जो हुई थी वो आर्टिफिशियल थी, कोई उसमें हकीकत कुछ भी नहीं थी। तो अभी जो दाम जो गिर रहे हैं, थोड़े से गिरे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने सख्ती लाई है। इससे आगे चल के काफी जो नॉर्मल प्राइस जो थी जुलाई महीने के पहले, वो आने की है, क्योंकि अभी त्योहारों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी कड़क नजर रखी है और उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और मुझे ऐसे बताया गया है कि अगर बफर स्टॉक अगर चीनी मिलों ने नहीं निकाला इस महीने में, तो हमने 3 लाख टन का अप्रूवल लिया हुआ है और कभी भी हम एडिशनल चीनी का 3 लाख टन रिलीज और दे सकते हैं। गिडवानी जी, जिस तरह की बात हम मिलों से कर रहे हैं और ट्रेडर से कर रहे हैं, ये जो पॉलिसीज बार बार निकल के आ रही हैं, बहुत शॉर्ट टर्म लगती हैं। पहले एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए गए, उसके बाद जो अब सस्पेंशन किया है एक्सपोर्ट्स का, जो शायद 30 सितंबर तक वैलिड था, उसको भी हटा दिया गया है। ज्यादा एडिशनल स्टॉक आ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है और भी बफर स्टॉक यहां से निकालेंगे। तो बहुत ज्यादा जो छोटे छोटे पॉलिसी चेंजेस यहां पर बाजार में आ रहे हैं, आपको लगता है कि शायद कंफ्यूज कर रहे हैं यहां पर मार्केट को, एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए? देखिए, डायरेक्शन ये जो चीनी का जो पूरा जो डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी पे। ये बात सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेबिलिटी लाने के लिए जो पॉलिसी जो होनी चाहिए, जब आप 3 महीने का रिलीज जब देते हैं, उसकी वजह ये है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फ्लक्चुएशन में ना तो इंडस्ट्री को नुकसान होना चाहिए, ना तो ट्रेड को होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री तो फिर भी बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री गवर्नमेंट के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन ट्रेड जो है वो अपने बलबूते पे टिका हुआ है। इतनी फ्लक्चुएशन में न जाने कैसी हालत में आ जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट का खुद उन्होंने स्टेबल पॉलिसी लानी चाहिए। और ये इंडिया को हम बिल्कुल उनकी गलत कुछ नीतियां हैं जो उन्होंने सुधारनी चाहिए। ऐसे भी कोई ऑर्डर नहीं निकालना चाहिए कि एक ऑर्डर ऐसा निकालो फिर उसका असर क्या होता है, मतलब कुछ लोग फायदा उठाया जाए, कुछ ये